गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, विशेषण जिसको कि अंग्रेजी में हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। विशेषण क्या होता है? तो विशेषण किसी भी किसी की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण को हम निम्नलिखित उदाहरण के द्वारा समझेंगे। हरे भरे पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे थे। रोशन ने साफ कपड़े पहने थे। भौमिक और सौरभ भी पार्क में खेल रहे थे। उन्होंने काली भूरी चींटियों की कतार देखी। रोशन ताजे खिले फूलों को निहार रहा था। उसका ध्यान एक खुशबूदार गुलाब पर लगा था। इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको कि अंडरलाइन किया गया है। ठीक है, तो ये अंडरलाइन किए हुए जो भी शब्द हैं ये हमारे विशेषण शब्द हैं। ठीक है, इसलिए कि ये विशेषता बता रहे हैं। जैसे कि हरे भरे पार्क, हरे भरे शब्द जो है वो पार्क की विशेषता बता रही है कि पार्क कैसा है, हरा भरा है। तो हरे भरे शब्द क्या हो गए? विशेषण शब्द हो गए, क्योंकि उसके द्वारा पार्क की विशेषता बताई जा रही है। और पार्क क्या है? एक संज्ञा शब्द है। उसके बाद कुछ बच्चे खेल रहे थे। तो यहाँ बच्चे मतलब कुछ बच्चे, तो कुछ शब्द क्या है? बच्चों की विशेषता बता रहा है कि वहां कुछ बच्चे हैं। तो ये कुछ शब्द विशेषण शब्द हो गया। यहाँ अगले वाक्य में हम लोग देखेंगे रोशन ने साफ कपड़े पहने थे। तो ये साफ शब्द जो है वो हमारा विशेषण शब्द है, क्योंकि ये कपड़ा की विशेषता बता रहा है कि कपड़ा कैसा है? साफ है। भौमिक और सौरभ भी पार्क में खेल रहे थे। उन्होंने काली भूरी चींटियों की कतार देखी। तो इस वाक्य में ये जो काली भूरी शब्द है ये चींटियों की विशेषता बता रही है कि चींटियां कैसी है, किस रंग की हैं। तो चींटियां काली हैं और कुछ चींटियां भूरी हैं। तो ये काली और भूरी शब्द क्या हो गया? विशेषण। रोशन ताजे खिले फूलों को निहार रहा था। ठीक है, निहारना मतलब देखना। तो रोशन कैसे फूलों को निहार रहा था? तो ताजे खिले। तो ये चूंकि फूलों की विशेषता बता रहा है कि फूल कैसे हैं? ताजे हैं, खिले हुए हैं। तो ये ताजे खिले शब्द जो है वो विशेषण शब्द हो गए। उसका ध्यान एक खुशबूदार गुलाब पर लगा था। ठीक है, तो यहाँ गुलाब की विशेषता, खुशबूदार शब्द जो है वो गुलाब की विशेषता बता रहा है। गुलाब कैसा है? तो खुशबूदार है, इसमें से काफी अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम यहाँ देखेंगे कि उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित अंश हरे भरे पार्क की, कुछ बच्चों की, साफ शब्द जो है वो कपड़े की, और काली भूरी चींटियों की, ताजे खिले फूलों की तथा खुशबूदार गुलाब की विशेषता बता रहा है। अतः ये शब्द क्या है? विशेषण है। ये सारे शब्द क्या है जो भी अंडरलाइन किए हुए हैं वो विशेषण है, क्योंकि ये संज्ञा की या फिर सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। तो इस तरह से इस उदाहरण को देखने के बाद हमें यह बात पता चलती है कि विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। ठीक है, और ये सारे शब्द क्या है? जैसे पार्क क्या है? संज्ञा शब्द है। ठीक है, बच्चे भी संज्ञा शब्द है। रोशन नाम है तो भी एक संज्ञा है। उन्होंने क्या है? ये उन्होंने जो है वो ये सर्वनाम शब्द है। उसका ध्यान, उसका भी क्या है? सर्वनाम शब्द है। तो इस प्रकार इस उदाहरण को देखने के बाद इसकी विशेषण की परिभाषा क्या होगी? तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे
वह बहुत साहसी है। तो वह शब्द यहाँ क्या है, वह जो है वो सर्वनाम है, और ये साहसी शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, तो वह की। तो ये वह जो है एक सर्वनाम है, और यहाँ साहसी किस शब्द का, एक सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। तो साहसी शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया। एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। एवरेस्ट कैसी है, सबसे ऊंची। तो ऊंची शब्द क्या, एवरेस्ट की विशेषता बता रही है कि एवरेस्ट क्या है, सबसे ऊंचा पर्वत, ऊंची चोटी है। आगे हम लोग देखेंगे कि अब हम जैसे ये परिभाषा और एग्जाम्पल देखने के बाद हमारी समझ में तो आ गया कि विशेषण हम किसे कहते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग विशेषण के बारे में जानने के बाद हम विशेष्य और प्रविशेषण के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब हम लोग विशेषण के बारे में तो समझ लिए, अब हम लोग देखेंगे कि इसमें विशेष्य और प्रविशेषण क्या होता है। तो विशेष्य क्या होता है, पहले हम विशेष्य को देखेंगे। तो विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे प्रमोद नटखट है, तो नटखट शब्द तो विशेषण हो गया, और ये किसकी विशेषता बता रहा है, तो प्रमोद की। तो ये प्रमोद शब्द जो है वो विशेष्य हो गया, ठीक है। यहाँ प्रमोद क्या है, विशेष्य है, और नटखट विशेषण है। इस प्रकार विशेषण शब्द जो है जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो नटखट के द्वारा किसकी विशेषता बताई जा रही है, प्रमोद की, जो एक संज्ञा शब्द है, और इसी को हम लोग विशेष्य भी कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे प्रविशेषण, ठीक है। विशेषण और विशेष्य तो हम समझ गए, लेकिन प्रविशेषण क्या होता है, तो जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। विशेषण शब्द तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, लेकिन जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताता है उसको हम लोग प्रविशेषण कहते हैं, और ये शब्द विशेषण के पहले आता है, ठीक है। विशेषण के पहले जुड़ करके ये शब्द विशेषण की भी विशेषता बताता है, और वैसे शब्द को हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत शब्द जो है वो प्रविशेषण है। विशेषण शब्द इसमें क्या है, राम बहुत चतुर है, इसमें विशेषण शब्द क्या है, चतुर। चतुर जो है राम की विशेषता बता रहा है, और बहुत चतुर है, तो बहुत शब्द जो है वो ये जो विशेषण शब्द है चतुर की विशेषता बता रहा है, वो बहुत चतुर है, तो ये बहुत शब्द जो है प्रविशेषण हो गया, ठीक है। अब हम तीनों को एक साथ देखते हैं, विशेषण, प्रविशेषण और विशेष्य। जैसे यहाँ वाक्य है प्रमोद थोड़ा नटखट है, ठीक है। तो यहाँ प्रमोद थोड़ा नटखट है, तो इसमें प्रमोद शब्द क्या हो गया, विशेष्य, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। विशेषण शब्द द्वारा किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो प्रमोद की। तो प्रमोद शब्द विशेष्य हो गया। और कितना नटखट है, वो थोड़ा नटखट है या बहुत नटखट है, तो ये थोड़ा या बहुत शब्द जो है वो इस विशेषण की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। तो थोड़ा शब्द क्या हो गया, प्रविशेषण, और नटखट शब्द ये प्रमोद जो संज्ञा शब्द है उसकी विशेषता बता रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया, विशेषण, ठीक है। तो यहाँ पर प्रमोद विशेष्य, थोड़ा प्रविशेषण, और नटखट शब्द जो है वो विशेषण हो गया, ठीक है। इतना तो हम लोग समझ लिए कि विशेषण किसे कहते हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं, और विशेष्य किसे कहते हैं। अब हम आगे विशेषण के भेद के बारे में जानेंगे। विशेषण को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं, ठीक है। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण,
तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब एक एक के बारे में हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग देखेंगे गुणवाचक विशेषण। गुण जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, गुण किसी चीज के गुण के बारे में बताना। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आते हैं? जिन शब्दों द्वारा हमें संज्ञा और सर्वनाम के रंग, रूप, आकार, गुण, दोष, दशा, अवस्था, काल, गंध, स्वाद आदि विशेषता का पता चलता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आसमान नीला है, तो इसमें नीला क्या है? यहाँ हम लोग देखें रंग, रूप। अगर किसी चीज के रंग के बारे में भी हम लोग बताते हैं तो किसमें आएगा? गुणवाचक विशेषण में। आकार, आकार मतलब मोटा है, छोटा है, लंबा है, तो ये सारे शब्द किसमें आएंगे? गुणवाचक में। ठीक है, गुण, दोष, जैसे कि वह लड़का बहुत अच्छा है तो उसका एक गुण है। ठीक है, दोष जैसे कि वह बहुत कमजोर है, या फिर किसी के भी मतलब दोष को बताना, तो ये क्या? गुणवाचक विशेषण में। दशा, अवस्था, ये सब क्या हो गया? जैसे कि कोई बीमार है तो वह व्यक्ति बहुत बीमार है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अवस्था हो गई उसकी, वह व्यक्ति बहुत कमजोर है, या वह राम बहुत ही स्वस्थ है। ठीक है, इसकी अवस्था होगी कि वह स्वस्थ है। उसके बाद काल, काल का अर्थ होता है समय। अगर किसी चीज के समय के बारे में हमें पता चलता है तो वो भी गुणवाचक विशेषण में आते हैं। जैसे कि समय क्या? राम कल पटना जाएगा, तो राम पटना जाएगा, लेकिन कब जाएगा? तो कल जाएगा। तो कल शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया, विशेषता बता रहा है कि वो कल जाएगा। गंध, किसी चीज का गंध, ये गंध के बारे में बताना तो भी गुणवाचक विशेषण में आता है। स्वाद, जैसे खट्टा, मीठा, तीखा, ये सारे किसमें आ जाते हैं? गुणवाचक विशेषण में। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण में क्या होता है? तो जिन शब्दों द्वारा हमें संज्ञा और सर्वनाम के रंग, रूप, आकार, गुण, दोष, दशा, अवस्था, काल, गंध, स्वाद आदि विशेषता का पता चलता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आसमान नीला है, यहाँ नीला शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण है। अब आगे हम लोग देखेंगे ये विशेषण का जो दूसरा भेद है, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या है? तो संख्यावाचक विशेषण, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्या या क्रम का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास 5 कलम है। ठीक है, तो ये कलम की विशेषता बता रहा ना कि 5 कलम है, तो ये क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि ये कलम की संख्या का बोध करा रहा है। मानसी 7वीं कक्षा में पढ़ती है, तो 7वीं मानसी कक्षा में पढ़ती है, लेकिन किस कक्षा में पढ़ती है? तो 7वीं कक्षा में पढ़ती है। मानसी 7वीं कक्षा की छात्रा है, तो ये 7वीं शब्द क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण। ये क्रम बता रहा है को पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, पांचवा, छठा या सातवां, तो वो किसमें है? तो 7वीं कक्षा में पढ़ती है, तो ये 7वीं शब्द संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि वो विशेषता बता रही है कक्षा की, कि वो कौन सी कक्षा में पढ़ती है? तो 7वीं कक्षा। ठीक है, तो संख्यावाचक विशेषण में क्या होते हैं? तो जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्या या क्रम का बोध कराते हैं, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्या या क्रम का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। पहला हो गया निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? तो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या या क्रम का बोध कराने वाले शब्दों को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वैसे ये विशेषण शब्द जो कि किसी वस्तु के बारे में निश्चित बोध कराते हैं,
कि इसकी संख्या इतनी है। तो वैसे विशेषण शब्द क्या कहलाते हैं? निश्चित संख्यावाचक। जैसे कि इस थैले में 10 पुस्तकें हैं, तो 10 क्या एक निश्चित संख्या बताई जा रही है 10 के द्वारा। पुस्तकों की एक निश्चित संख्या की पुस्तकें कितनी है? तो 10 है। तो ये निश्चित संख्या वाचक विशेषण हो गए। और पुस्तकों को क्या हम लोग गिन सकते हैं, इसलिए से ये संख्यावाचक में आता है। और निश्चित संख्यावाचक मतलब कि कितनी संख्या ये हमको बोध है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होगी? जैसे कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कविता के पास कुछ खिलौने हैं, तो कुछ खिलौने, कितने खिलौने हैं ये हमें खिलौनों की निश्चित संख्या के बारे में हमें बोध नहीं है। निश्चित संख्या के बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है, बस कुछ खिलौने हैं। तो ये कुछ शब्द जो है वो खिलौनों की विशेषता बता रहा है कि कुछ खिलौने हैं। ठीक है, कुछ मतलब कि एक भी हो सकते हैं या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कितनी संख्या है खिलौनों की ये हमें पता नहीं है। तो ये कुछ शब्द क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसी तरह से अगर हम बोले कि वहां कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग खड़े हैं लेकिन कितने लोग खड़े हैं ये हमें पता नहीं है, तो ये क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक। वहां कोई खड़ा है, तो कोई शब्द भी क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब आगे हम लोग देखेंगे सर्वनाम विशेषण के तीसरे भेद परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। ठीक है, तो परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? तो जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की नाप तौल या मात्रा आदि का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ क्या है? नाप तौल और मात्रा, मतलब उसकी कितनी मात्रा हो, 1 किलो है, 2 किलो है, या फिर नापने तौलने की वस्तुएं तौल सकते, जैसे हम लोग 1 केजी 2 केजी। ठीक है, नापना मतलब 1 लीटर 2 लीटर, मतलब मात्रा का ज्ञान यहाँ हो रहा है, हमें मात्रा का ज्ञान होगा ना। जैसे कि 2 किलो चावल, तो चावल की मात्रा का ज्ञान हो रहा है। चावल क्या है? 2 केजी है। 2 लीटर तेल या 2 लीटर दूध, तो ये क्या है? मात्रा का ज्ञान हमें 2 लीटर शब्द से मात्रा का ज्ञान हो रहा है ना। दूध की मात्रा कितनी है? दूध कितना है? 2 लीटर है। तो दूध की विशेषता बता रहा है कि ये दूध कितना है? तो 2 लीटर है। या चावल कितना है? तो 2 केजी है या 4 केजी है। ठीक है, उसी तरह से हम लोग जैसे 1 कटोरी चीनी है ना, 1 कटोरी चीनी, तो हम लोग कटोरी से उसका नाप बता रहे हैं ना कि वो 1 कटोरी है। चीनी जो है कितनी है? 1 कटोरी है। तो उसी तरह से इसमें क्या है? परिमाणवाचक विशेषण में कौन से शब्द आ जाते हैं? तो जिनको हम लोग नाप या तौल कर लेते हैं। ठीक है, नाप या तौल की जो भी वस्तुएं होती हैं तो वो परिमाणवाचक विशेषण में आती है। नाप या तौल करने वाली वस्तुओं की विशेषता जो शब्द से ये विशेषण शब्द बताते हैं, तो वो क्या होते हैं? परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। जैसे इसको हम लोग एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे रमेश ने 1 लीटर दूध खरीदा। ठीक है, तो दूध को क्या हम लोग नाप कर ही लेते हैं। तो 1 लीटर दूध कितना है? तो 1 लीटर। ये 1 लीटर शब्द जो है वो दूध की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद यहाँ कुछ चावल चूहे खा गए, तो कुछ शब्द चावल की विशेषता बता रहा है कि कुछ चावल, मतलब कितना चावल है ये हमें पता नहीं है, लेकिन ये चावल की विशेषता बता रहा है कि कुछ चावल जो है चूहे खा गए। तो कुछ शब्द यहाँ क्या हो गया? परिमाणवाचक विशेषण। और चावल को हम लोग क्या जब भी लेते हैं तो इसको हम गिन कर नहीं ले सकते हैं, तौल कर ही लेते हैं। तो ये शब्द ये क्या हो, मतलब ये परिमाणवाचक में आएंगे। परिमाणवाचक विशेषण में वैसे ही शब्द आएंगे कि हम लोग नाप या तौल सकते हैं। ठीक है, कपड़ा को भी हम लोग नाप कर लेते हैं, तो कपड़ा को भी जैसे हम लोग बोलेंगे कि यह कपड़ा 3 मीटर है। ठीक है, यह कपड़ा कितना है? तो 3 मीटर है। तो
वो भी क्या कपड़ा की विशेषता बता रहा है 3 मीटर शब्द। तो 3 मीटर शब्द क्या हो गया, वो विशेषण हो गया, परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि हम लोग उसको नाप कर लेते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण की तरह परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, एक तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में भी वही चीज होता है जो कि हम लोग संख्यावाचक में पढ़े। इससे भी हमें क्या होता है, निश्चित मात्रा का बोध होता है। जैसे वहां निश्चित संख्या का बोध हुआ, तो उसी तरह से जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे रजनी ने 3 मीटर कपड़ा खरीदा, तो यह एक ये निश्चित है कि कपड़ा कितना है, 3 मीटर है, ठीक है। तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। और यहाँ ये बात ध्यान देना है कि गिनने वाली वस्तुएं जो है वो कहाँ जाती है, तो संख्यावाचक में, और जिसको हम लोग किलो ये मतलब नाप कर या तौल कर लेते हैं, तो वो सारी वस्तुएं किसमें आती है, परिमाणवाचक में, ठीक है। तो मीटर क्या है, 3 मीटर हम लोग नापते हैं, तो ये परिमाणवाचक विशेषण होगा। और चूंकि यहाँ निश्चित संख्या बताई जा रही है कि 3 मीटर, तो इसलिए ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। आगे है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ हमें जिस तरह से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में निश्चित ये संख्या का निश्चित रूप से बोध नहीं होता है, उसी तरह से अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में भी हमें जो हमारा जो समान होता है उसकी निश्चित मात्रा का हमें बोध नहीं होता है। जैसे कि गोदाम में बहुत सारा अनाज है, बहुत सारा अनाज है, लेकिन कितना अनाज है ये हमें पता नहीं है। अनाज 2 किलो है, 4 किलो है कि 2 बोरा 4 बोरा है, ये हमें पता नहीं है। कितना अनाज है, अनाज की हमें मात्रा का ज्ञान नहीं है, बस है कि बहुत सारा अनाज है। तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। उसी तरह से हम लोग जैसे दूध या तेल का ये तेल की मात्रा या फिर चीनी को भी हम लोग नाप कर लेते हैं। तो जैसे ये कुछ चीनी चाय में कुछ चीनी डाला गया है, ठीक है। तो कुछ चीनी, लेकिन कितना 1 चम्मच डाला गया है कि 2 चम्मच डाला गया, ये हमें पता नहीं है। तो कुछ शब्द क्या हो गया, वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया, ठीक है। और चूंकि ये कुछ शब्द का इस्तेमाल तो हम लोग संख्यावाचक में भी करते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक, लेकिन वहां गिनने वाली वस्तु के साथ जब हम कुछ को लगाएंगे तब होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। लेकिन यहाँ तो चीनी को हम लोग नाप या तौल सकते हैं, तो चूंकि ये चीनी के साथ शब्द आया है तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। आगे हम लोग देखते हैं चौथा विशेषण का जो चौथा भेद है, सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, तो वे सर्वनाम शब्द, जैसे कि सार्वनामिक मतलब सर्वनाम शब्द जो होते हैं, सर्वनाम शब्द क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यह, वह, वे, उनका, उसका, ये सारे शब्द क्या हो गए, सर्वनाम शब्द हो गए। तो वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पूर्व आकर, पूर्व मतलब पहले आकर उनकी विशेषता बताने का कार्य करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वे लड़के बहुत शरारती हैं, ठीक है। तो वे शब्द क्या है, सर्वनाम शब्द है, और लड़का क्या है, तो संज्ञा शब्द है। और संज्ञा की यहाँ विशेषता बताई जा रही है वे के द्वारा कि वे लड़के, किसी खास लड़कों की तरफ इशारा करके बताया जा रहा है कि वे लड़के बहुत शरारती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया, ठीक है। आपका विशेषण यही समाप्त होता है।